बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम का जवाब मोहब्बतों का जरूर दीजिए। अच्छा, एक चुटकी ये ना लाल मिर्च का अमल है। एक चुटकी आपने लेनी है और कैसे आपने अमल करना है, बहुत आसान है अमल, और मर्दों ख़वातीन कर सकते हैं सब इसको। बालिग अफराद कोशिश किया करें कि ये अमल, कोई भी अमल है बालिग अफराद किया करना। बालिग अफराद के अमाल होते हैं वज़ाइफ, जिनको हिफाजती वज़ाइफ कहा जाता है, हिफाजती हसार कहा जाता है। तो वज़ाइफ करने में परेशानी कोई नहीं है कि मैं मतलब कई लोग मेरे बारे में प्रोपोगंडा उठा रहे हैं जी कि वज़ाइफ करने से रोक रहा है, कुरान की तिलावत से रोक रहा है, ये करने से रोक रहा है, वो करने, क्योंकि मैं रजत पे जो बात करता हूँ 2 साल से मुसलसल, भाई मैं अंदर की बात बारीकी से समझाता हूँ। अब उसको खोल के समझाऊं तो घंटों में बात चली जाएगी ना। अब एक राज की बात है, उसको मैं राज में बता देता हूँ। तो खास लोगों की बात होती है, तो अगर सबकी समझ में नहीं आती तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसके ऊपर तसल्ली बख्श वीडियो जब बना चुका हूँ रजत के ऊपर, हसार के ऊपर, कि 40-40 मिनट वाली, 30-30, और हर वीडियो में तो नहीं यार वजाहत एक ही बात बार बार बंदा करता रहे रजत के ऊपर, हसार के ऊपर, और एक ही चीज को बार बार वाजे करता रहे 30-30 मिनट, तो मेरे रेगुलर्स जो व्यूवर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। अगर आप देखें, वज़ाइफ करना चाहते हैं, रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं, तो वो आपकी मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको रेगुलर सुनना चाहिए। और जो 30-30 मिनट वाली वीडियो, 40 वाली, वो लाजमी सुने। उसके अंदर मैंने किस्से, कहानियां या वाकयात तो नहीं बयान किए ना, उसके अंदर मैंने रजत असार के ऊपर ही बात की है। तो ये या जब्बारू या मुंतकिमू का ये अमल है, ये जो आपने करना है। और जो मैं, क्योंकि अमलियात की दुनिया के अंदर 20-22 साल से बसता हूँ, तो जारी बात है हजूर किबला आलम वालिद मोहतरम पीर रब्बानी सरकार, पीर हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दादा जी, उनकी खानकाह पे जारी बात है 20 साल से ड्यूटी दे रहे हैं। एक सिलसिला है, तो वहाँ बैठते हैं हजारों लाखों मुरीदीन हमारे बुजुर्गों के पूरी दुनिया के अंदर। वो एक सिलसिला तो है ना, एक रूहानी नस्ल दर नस्ल। तो अमलियात की दुनिया के अंदर, वज़ाइफ की दुनिया के अंदर, शरीयत में रहते हुए, शरीयत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहते हुए, तो ये सारी चीजें। लेकिन अब कह जी, ये आप जो वजीफा बता रहे हैं, ये जो आप अमल बता रहे हैं, ये आप हमें बुखारी मुस्लिम से निकाल के दें, ठीक है जी, या मिशकात शरीफ से निकाल के दें हमें, या ये ऐसे करें उससे वैसे। और भाई साहब, ये जो अमलियात की दुनिया के अंदर, ठीक है, कुरानी वज़ाइफ भी होते हैं, रूहानी वज़ाइफ भी होते हैं, और उन वज़ाइफ के ऊपर जो बुजुर्गों के मुशाहिदात होते हैं, मुजर्रबात होते हैं, उसे अमलियात की दुनिया की गेम कहा जाता है। गेम आप समझे, अमलियात की दुनिया असल में ये दिमागी गेम है। मैं आपको राज की बात बता रहा हूं। एक आमिल पाकिस्तान में बैठ के लंदन अमेरिका में बैठे हुए बंदे को जादू करता है और आपका कोई रिश्तेदार करवाता है, या कोई भी आमिल जाके, वो कैसे कर लेता है जी? मुझे बताए ना, वो कैसे कर लेता है? भाई वो मुक्कलाती दुनिया है, मुक्कलाती, ये ज़हन की दुनिया, ये मुजर्रबात की दुनिया है, मुशाहिदात की दुनिया है। समझ आ रही है? ये मैंने आपको, अब ये बारीक एक लाइन में मैंने आपको बात कर दी, जबकि ये कई घंटों की बात है। मतलब यूं कह लिए 5-7 घंटों की बात मैंने आपके सामने सिर्फ 1 सेकंड में रख दी है। यानी कि समुद्र को कूजे में क्या, चम्मच में मैंने बंद कर दी है। समझने वाली बात है ना। इसको नहीं समझ आई ना, दोबारा 2-3 दफा रिवर्स करके देखिएगा, स्किप करके आगे जाते ना, एक दफा पीछे करके देखिएगा, इसको 3-4 दफा सुनिएगा, आपको पता लगेगा यार बंदे ने कितनी कीमती बात कर दी है। तो ये बात है, समझने वाली बात है। ये अमलियात की दुनिया, ये रूहानियत की दुनिया है। वज़ाइफ से रोका नहीं जाता, वज़ाइफ करने की तलकीन दी जाती है। तो वज़ाइफ अगर आप करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप अपना, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मतलब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, अमलियात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जैसे ही आप अमल करते हैं, चाहे एक बंदा है, एक बहन है, या एक भाई है, वो ये कहता है कि मैं तो चिल्ला तो नहीं करना ना, मैंने तो वज़ाइफ करना है, वजीफा करना है। और भाई जब वजीफे के लिए आप एक टाइम मुख्तस करते हैं, आप अमलियात की दुनिया में बैठते हैं, और जैसे ही आप पहले दिन बैठते हैं, उस अमल के मुक्कलात आते हैं, जन्नाती ताकत, रूहानी ताकत, पावर आती है। अब यहाँ कहारू जोन्स है, अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते इसके मातहत हैं, और 4 ही सरदार मुक्कलात हैं, और नीचे मातहत 70 मुक्कलात, और मातहत 70 सरदारान जिन्नात, और उसके नीचे 70 हज़ार जिन्नात है। ये या कहारू की एक पावर है, इसकी कई पोजीशनें हैं पावरों की। वो सारी पोजीशनें बयान करूंगा ना, क्योंकि या जबारू या कहारू के ऊपर मेरी मिलियन के अंदर मेरी वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है, मैंने बयान की हुई है ना, बड़ी वजाहत है, या बहुत कसीर तादाद में मैंने इसके अंदर की बातें की हैं। अब ये मैंने रूहानी ताकत का एक हिस्सा बयान किया है, इसके मैं अगर बयान करूं तो इसके 70 हिस्से बयान कर सकता हूं मैं, या जबारू या कहारू के ऊपर।
तो कई घंटों के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक हिस्सा, अब इसके अंदर निकालना हमने क्या है, इसके अंदर निकालना ये है कि जैसे ही इसके मातहत सरदाराने जिन्नात एक आता है ना, तो शैतानी तरफ से, शैतानी दुनिया की तरफ से, शैतानी जिन्नात की तरफ से 70 शैतानी जिन्नात सरदार आते हैं, और उनके नीचे उतनी तादाद के अंदर जो उनसे है वो उनके होते हैं शैतानी जिन्नात चेले। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको? तो ये इतनी पावर के साथ वो जब आएंगे, ये आप डरना नहीं है आपने, ये आपको नजर तो नहीं आ रहे मेरे, ये इसको कहते हैं रूहानी निस्बत। जब रूहानी निस्बत होती है ना सर, ये जो लोग कहते हैं ना ये हम वज़ाइफ करते हैं और एक काम की तो करते हैं 10 काम बिगड़ जाते हैं, तो वो बिगड़ते ही इसी वजह से ना, फिर दलदल में फंस जाता है बंदा। तो हमें पता ही नहीं है कि अमल के बाद, मुझे लोग कहते ही हैं, ये तो पहली दफा सुन रहे हैं कि अमल के बाद नियत ही अमल के बाद करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए, पहले करेंगे तो मुवक्कलात को खबर हो जाएगी। फिर कहते हैं जी कि ये भी हम पहली दफा सुन रहे हैं कि जी अमल करने के बाद रूहानी मुवक्कलात को भी इजाजत देनी होती है। भाई अमलियात की दुनिया है, आप उनको इजाजत नहीं देंगे, वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आपके पास रहेंगे। जो आपने अमल किया है उस अमल की रूहानी पावर आपके पास रहेगी। अब आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, अल्लाह ना करे, आप अल्लाह ना करे आपसे कोई बुराई हो जाती है, कोई गलत काम हो जाता है, ठीक है। अब आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखते देखते टच पे आपके सामने कोई ऐसी गलीज चीज आ गई है, तो वो आप उसको देख रहे हैं, तो आपके साथ रूहानी ताकतें वो तो चली गई वहां से। उसके मुखालिफ सिमत में जो शैतानी ताकतें वहां मौजूद थी, उनकी तो खुराक है, ठीक है ना। जितनी बुराई करेंगे उनको ताकत मिलती जाएगी, वो रूहानी ताकतें चलेगी, शैतानी ताकतें रहेगी। अब अमल के बाद रूहानी ताकतों को इजाजत देना इसलिए जरूरी है, जैसे रूहानी ताकतों को आप इजाजत देंगे, उनके साथ उनकी मुखालिफ सिमत में जितनी भी शैतानी ताकतें हैं वो भी वापस चली जाएंगी। जिधर जिधर रूहानी ताकतें जाएंगे उधर उधर शैतानी ताकतें, वो आपसे फिर अगर आप रूहानी ताकत, इसलिए बुजुर्ग जो आमिलीन होते हैं ना सर, वो एक ही अमल किया करते थे अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसकी रूहानी ताकतों को वो कंट्रोल करने में और उनको कायम रखने में, अपने तकवे पे, अपने परहेजगारी पे, कि उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए बुजुर्ग जो आमिलीन होते हैं उनके पास एक ही अमल, और उस अमल से करोड़ों काम ले लेते थे। वो दुनिया के हर मसले का काम एक अमल से लिया जा सकता है, इस अमल से लिया जा सकता है। ये कारोबार के लिए किया जा सकता है, रिज़्क में बरकत के लिए किया जाता है, फरवानी के लिए किया जा सकता है, दस्ते गैब से मदद के लिए किया जा सकता है, कैदी की रिहाई के लिए किया जा सकता है, शादी की बंदिश तोड़ने के लिए किया जा सकता है, दुश्मनों के हवाले से, जो दुश्मन आपको मौत के दाने पे पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहा है, और दुश्मन की मौत के हवाले से जो आपको इस लेवल पे अमल कर रहा है कि उसको चाहता है कि दुश्मन ही मर जाए, ठीक है, आपकी मौत का तमाशा देखने के लिए, तो ऐसे दुश्मनों से निजात के लिए, हिफाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। आप पलट के लिए कर सकते हैं, आप काट के लिए कर सकते हैं, इसके करोड़ों मामलात हैं कि आप हर मकसद के लिए कर सकते हैं, तरीका आना चाहिए, ठीक है ना जी। तो कोशिश किया करें कि किसी को इतनी हौसला अफजाई दे दें कि वो नेक्स्ट वीडियो में जब आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके साथ बातचीत करे, अंदर की राज की बातें करे आपके साथ रूहानियत के ऊपर। जब कमेंट्स आपके देखते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन उसमें आप हौसला अफजाई भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इससे लाइक जब आप करते हैं ना वीडियो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार इतने माशाल्लाह अच्छे लोग हैं कि वीडियो को लाइक करते हैं। इससे होता क्या है कि दिल को सुकून मिलता है कि यार बंदे को चीज समझ आ गई है, हमारे इतने व्यूअर्स जो है हमें इस बात पे लाइक कर रहे हैं, तो ये आपका शुक्रिया है जी। तो अब आपने ये अमल कैसे करना है ये आपने समझना है। आपने एक चुटकी जोन सी है वो लाल मिर्चों की ले लेनी है, और वो आप किसी कागज पे रख लें या काले कपड़े में रख लें, जैसी आपकी मर्जी है। वो एक चुटकी, उतना सही कपड़ा चाहिए या उतना ही कागज चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने वो अगर कागज है तो उसके ऊपर स्याही डाल के आप उस कागज को काला कर लें, ठीक है ना जी। तो क्योंकि कपड़ा नहीं होगा किसी के पास तो फिर कागज को काला कर सकता है, तो सफेद रंग का कपड़ा या सफेद रंग का कागज नहीं होना चाहिए। अब आप स्याह रंग के कागज पे या स्याह रंग के कपड़े पे आपने वो एक चुटकी वो रख देनी है मिर्च की, ठीक है जी। और अब आपने इशा के बाद इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने अपना असार करना है, ठीक है, आयतल कुर्सी का असार करना है। 7 दफा आयतल कुर्सी पढ़ के आपने अपना असार कर लेना है। उसके बाद सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब मतब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब अमरातु अम्मालतल तब फी जिदी हाब्लुम मिन मसद। कुरान पाक का आखिरी सिपारा जो 30वां पारा, उसमें एक छोटी सी सूरह मुबारक है सूरह लहब। ये आपने सिर्फ 7 टाइम पढ़नी है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है जी। उसके बाद आपने या जब्बारू या मुंतकिमु,
ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है, या जबारू या मुंतकिमु 313 मरतबा। ये पढ़ने के बाद आपने फिर हसार करना है, ठीक है, दोबारा आयतल कुर्सी का हसार करने के बाद जितनी दफा इब्तिदा में उतनी दफा लास्ट में पढ़ के उसके बाद आपने वो चुटकी जो लाल मिर्च की है उसके ऊपर आपने इस तरह आपने दम कर देना है। दम करने के बाद अब आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि इस अमल के जितने भी रूहानी मौक्कलात हैं या जो भी रूहानी पावर यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहता हूं कि दुश्मन के साथ ये हो वो हो, जो भी आप करवाना चाहते हैं, काम होने के बाद तमाम रूहानी ताकतों को इजाजत है वो जा सकते हैं। ये आपने इजाजत दे दी, अब आपको रजत नहीं होगी। अब आपने क्या करना है कि वो आपने जो लाल मिर्च है वो अपने पास रख लेनी है, आपने सो जाना है, ठीक है जी। तो आपके जितने असरात होंगे उनका आपने मुंह नहीं बांधना। अगर हवा वगैरह या पंखा या कोई ऐसी चीज है आपको लगता है कि लाल मिर्च नुकसान, फिर आप उसका मुंह बंद कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर खुला रहे तब भी कोई मसला नहीं, बंद कर ले तब भी कोई मसला नहीं, आप उसको ऊपर से बांध भी सकते हैं। उसके बाद आपने जब सुबह उठना है तो उठने के बाद आपने जो सा है उस वक्त आपने नियत करनी है, यानी कि ना अमल के पहले करनी है, ना अमल के दौरान करनी है, ना अमल के बाद करनी है, सिर्फ दुआ मांगनी है आपने, ठीक है, वो जो बताया आपको, ठीक है। उसके बाद आपने जो सा है सुबह आपने उठते ही आपने कहना है कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो मैंने रात को किया था, मैं चाहता हूं कि वो मेरे फला बिन फला जो दुश्मन है उसके लिए ये मैंने अमल की। आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ के या उससे पहले या बाद में आपने बाहर चले जाना है और वो आपने लाल मिर्चों को उठाना है इस तरह हाथ में और लेके थोड़ी थोड़ी लाल मिर्चें आपने बाहर कहीं भी किसी भी जगह पे चुरस्ते पे फेंक देनी है। 4 रास्ते होते हैं ना, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, एक इधर से और एक इधर से, चारों रास्तों के दरमियान में आपने वो चुटकी संदूर की आपने फेंक देनी है, बस वो फेंक के आपने वापस आ जाना है। तो ये अमल आप मंगल की रात कर सकते हैं, यानी कि मंगल का दिन गुजार के बुध की रात को ये अमल आप करें, और जितने बुध आप कर सकते हैं देख ले दुश्मन के हवाले से, ये एक रात का ही अमल होता है, तो आप ये करें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपका जो दुश्मन है उससे आपको निजात भी मिलेगी, हिफाजत भी होगी, और आपको नजर आएगा कि दुश्मन के साथ क्या मामला चल रहे हैं, और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दुआ में याद रखिए, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।